वेल दोस्तों, अभी तक हम एसएचओ के सेंटेंसेस को पढ़ रहे थे। ये वो सेंटेंस थे जिसके अंदर कोई भी क्रिया, कोई वर्ब नहीं होती है। यहाँ सिर्फ होने का भाव होता है, यानी कि सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात होती है। वो सारे सेंटेंसेस हमारे एसएचओ थे। अब हम उसके अंदर एडजेक्टिव्स को यूज़ करेंगे। तो एडजेक्टिव्स एक्चुअली क्या है? एडजेक्टिव का मतलब है कि वो वर्ड जो आपके नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी है उसको बताएंगे। ठीक है। एंड एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट क्वालिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन दोनों को। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब ये संज्ञा और सर्वनाम यानी कि नाउन और प्रोनाउन दोनों की ही विशेषता बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ बिग बॉय। तो यहाँ बॉय की विशेषता कौन बता रहा है? बिग वर्ड, यानी कि वो बड़ा लड़का है, बिग बॉय। ऐसे लेजी स्टूडेंट, फेल, मोहन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, इंग्लैंड इज़ अ रिच कंट्री, आयरन इज़ अ हैवी मेटल, द रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये जो वर्ड्स आपको यहाँ रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे किस के रूप में काम कर रहे हैं? सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स के रूप में काम कर रहे हैं। यानी कि ये नाउन, जो भी इनके बाद नाउन आया है उस या पहले नाउन आया है, उनकी ये विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। नाउन, तो वो विशेषता मतलब ये नहीं है कि अच्छाई, वो बुराई भी हो सकती है। तो यानी कि उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना, उस नाउन के बारे में कुछ और चीज़ को बता देना, उसको और एलोबरेट कर देना, तो वो एडजेक्टिव काम करते हैं। ठीक है। तो राम इज़ अ बिग बॉय और जितने भी वर्ड्स हमने ये रेड में यूज़ किए हैं, सारे के सारे आपके नाउन्स और प्रोनाउंस को और एलोबरेट कर रहे हैं, उनको और उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। यानी कि उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव वर्ड्स। अब एडजेक्टिव्स के ना, इनको डिफरेंट कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। जैसे एडजेक्टिव्स आपके क्वालिटी भी बताते हैं। जो एडजेक्टिव्स आपकी क्वालिटी को बताएंगे, यानी कि वो क्वालिटी किसकी हो सकती है? किसी पर्सन की हो सकती है, किसी थिंग्स की हो सकती है। लाइक थिक फॉरेस्ट, ओल्ड बिल्डिंग, वाइज मैन, न्यू क्लोथ्स, यंग बॉय, ये सारे क्या हैं? उनकी क्वालिटी को बता रहे हैं। ठीक है। उनकी विशेषता बता रहे हैं। तो उनको ऐसे एडजेक्टिव, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, इससे हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोई क्वालिटी बताई जा सकती है। लाइक, आई नो अ फनी लिटिल मैन, फॉच वॉज अ ग्रेट सोल्जर, बॉम्बे इज अ बिग सिटी, आई लाइक द लिटिल पैटलर who हैज़ अ crooked नॉज। तो यहाँ पे जो भी नाउन यूज़ किए गए हैं, उन नाउन्स की यहाँ पे एक क्वालिटी को डिफाइन किया गया है इन रेड वर्ड से। लिटिल मैन, मैन की क्वालिटी है। ग्रेट सोल्जर, सोल्जर की क्वालिटी है। बिग सिटी, उस सिटी की क्वालिटी है। और क्रुक्ड नोज, उस नोज की क्वालिटी है कि वो टूटा हुआ है जैसा भी। तो इट मीन्स हमारे पास जो वर्ड्स, ऐसे ही एडजेक्टिव्स आपके क्वांटिटी भी बताते हैं। जैसे क्वालिटी बताई, ऐसे क्वांटिटी बताते हैं। तो जो एडजेक्टिव्स आपके क्वांटिटी बताएंगे, जैसे सम बुक्स, मैनी पीपल, all fools, day, a few words, a little amount, more problems. Like these words are just describing the quantity of some noun or pronoun. तो जो भी words आपके quantity, अब जैसे for example, 4 boys ran down the street. There are 20 girls in the class. Shakespeare wrote many plays. I want some money. And here these words, 420, many, some, these are the describing words as a adjective, and they are describing the quantity of a noun. Like कितने boys, 4 boys, कितनी girls, 20 girls, कितने plays, many plays, है ना? कितना धन, कितनी मनी, सम मनी। तो उसकी क्वांटिटी को बता रहे हैं। पीछे हमने क्वालिटी को बताया था, या क्वांटिटी को बता रहे हैं, यानी कि नंबर की फॉर्म में, या जैसे भी क्वांटिटी को बताया जाएगा वो भी आपके एडजेक्टिव ही होते हैं। ओके। अब जो कुछ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अब आप कहोगे सर डेमोस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव, जैसे यहाँ पे हम लोग दिस गर्ल, दैट पेंसिल, दोज बॉयज, दोज बॉल्स, दीज बॉयज, तो ये सारे भी आपके एडजेक्टिव के रूप में ही काम कर रहे हैं। बट आप कहोगे सर ये तो प्रोनाउन भी होते हैं, दिस, दैट, दोज, दीज, तो बिल्कुल होते हैं। बट यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये एज ए एडजेक्टिव भी काम करते हैं। अब कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, कम एंड लुक एट द स्नेक, उस स्नेक को डिस्क्राइब कर, स्नेक के बारे में कुछ और बता दिया गया आपको। दिस स्नेक, दैट ट्री, लुक एट दैट ट्री, आई लाइक दीज बनानास, I want those mangoes, not the others. Oh, to look at that funny kitten. So these words are just used before the noun, and these are
वर्किंग एज अ एडजेक्टिव। ओके, हम बोल सकते हैं कि ये वर्ड्स आपके प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ होते हैं, बट यहाँ जब वो नाउन से पहले आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो वर्ड्स आपके एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं, उन नाउन्स को और के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज आपको दे रहे हैं। ऐसे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। लाइक ईच वन टीच वन, एवरी गर्ल इज़ अ पर्ल, वॉक अलॉन्ग ईदर साइड, गिव स्पोर्ट्स टू नाइदर पार्टी। तो इट मीन्स दीज वर्ड्स ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दीज आर आल्सो एडजेक्टिव। अब ये क्यों एडजेक्टिव होंगे? मैंने आपको बोला कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स हो जाएंगे जो आपके नाउन को और निखार दे, नाउन के बारे में आपको और नॉलेज दे दे। और ऐसे ही बच्चों हमारे पास ना कुछ जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी होते हैं, जैसे व्हाट, विच एंड वूस। ये भी आपके पास एज ए एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं। अब आप कहोगे सर ये वर्ड्स कैसे एडजेक्टिव बन सकते हैं, व्हाट कैसे एडजेक्टिव बन सकता है, विच एंड वोस, हाउ हाउ यू कैन से। अब देखो बच्चों, मैंने कहा कि कोई भी नाउन को के बारे में आपको स्पेसिफिकेशन दे दी जाए, कुछ और अच्छा बता दिया जाए, तो वो जो वर्ड होगा वो आपका एडजेक्टिव ही कहलाएगा। अब कुछ सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड्स हैं, हालांकि ये क्वेश्चन मार्क्स बनाते हैं सेंटेंस, बट ये वर्ड आपको व्हाट कलर डू यू लाइक, विच बुक इज़ हियर, हर सॉरी, विच वे शैल वी गो। अब यहाँ पे देखो व्हाट कलर, विच बुक, विच वे। अब आपके नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको एक एक चाहे क्वेश्चन मार्क ही वो दे रहा है, बट उसके बारे में स्पेसिफिकेशन हो रही है, तो इट मीन्स ये भी एक एडजेक्टिव के रूप में ही काम कर रहे हैं। ओके, इससे क्वेश्चन मार्क बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं आपके नाउन के बारे में आपको और नॉलेज दे रहे हैं। अब ये तो थे एडजेक्टिव्स। अब आओ एडजेक्टिव्स की डिग्री के ऊपर। एडजेक्टिव्स की डिग्री का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 3 टाइप की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यानी कि जो भी आपका एडजेक्टिव होगा वो आपका तीनों डिग्री के अंदर लिखा जाता है। अब वो कैसे लिखा जाता है? अब जैसे हम वर्ब पढ़ते हैं ना, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऐसे ही एडजेक्टिव्स होते हैं, उनकी 3 डिग्री होती हैं, सुपर, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब जैसे बोल्ड से बोल्डर बनता है और बोल्डेस्ट बनता है, शॉर्ट से शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। एग्जाम्पल्स यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे जो जैसे आपका टॉल वर्ड है, तो टॉल आपका एक एडजेक्टिव है, लंबा होना आपकी विशेषता बता रहा है, तो वो उसका टॉलर बन जाएगा, फिर टॉलेस्ट बन जाएगा। अब ये डिग्री आपको नाम से ही पता चल रही है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री आपका यूज़ करोगे कंपैरिजन में, और सुपरलेटिव यानी कि आप यूज़ करोगे जब आपका सबसे हाईएस्ट चीज़ के बारे में बताओगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, राम इज़ अ टॉल बॉय, राम इज़ अ टॉल बॉय, आपको बॉय की विशेषता पता चल रही है, तो टॉल वर्ड एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि राम इज़ अ टॉलर देन मोहन, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है किसके अंदर, मोहन और राम के बीच में, तो मैंने सेकंड डिग्री का यूज़ किया, टॉलर का। अब अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री यानी कि टॉलेस्ट का यूज़ करूँगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि राम भाई सब पूरी क्लास में सबसे लंबा है, तो राम इज़ टॉलेस्ट बॉय अमंग क्लास 8th। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री थी, ये कंपैरिजन हुआ, तो ये कंपैरेटिव डिग्री आपकी यूज़ हुई। और लास्ट पे आपने यूज़ की सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि वो सबसे ही सुपीरियर हो गया। ओके, तो टॉल वर्ड आपका एडजेक्टिव था, वही एडजेक्टिव आपका कंपैरेटिव डिग्री में टॉलर बन गया, और लास्ट वाले में वो टॉलेस्ट बन गया। ओके, तो ऐसे जितने भी आप एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, सब एडजेक्टिव्स आपके अलग अलग डिग्री में काम आते हैं। तो एडजेक्टिव आपको समझ में आया कि एडजेक्टिव एक्चुअली क्या है, कि आपके नाउन और प्रोनाउन की वो विशेषता बता दे। ऐसा कोई भी वर्ड हो, वो सारा आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, तो एडजेक्टिव को हमने अलग अलग तरीके से समझा कि आपका क्वांटिटी बता सकता है, क्वालिटी बता सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। बट सिंपली आपको समझना ये है कि जो आपके नाउन को और एलोब्रेट कर दे, नाउन के बारे में और अच्छी जानकारी दे दे आपको, वो वर्ड आपका एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहलाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।